अगर फैसल पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया है, तो फैसल ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी या फिर फैसल को गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश क्यों नहीं की? इसको पुलिस ने जो है इसके साथ तामन किया, इसको सपोर्ट किया, इसको बड़ा मुजरम पुलिस ने बनाया। वो इसे कहते थे कि तुम बेचो, बेच के तुम हमें भी मंथली दो, हमारे साथ तामन करो, बेशक। कौन सी पुलिस कहती थी इस तरह के काम करो? हमारे इलाके के जितने भी थाने हैं वो सब इसके साथ मुलव्वस थे, फैसल के साथ। पुलिस ने जो FIR दी है फैसल के भाइयों पर दी है, हाँ जी। तो क्या फैसल अपने भाइयों की गोलियों का निशाना बनाया या फिर पुलिस ने ही मुकाबले में मारा है? देखिए, अगर उसके भाइयों ने इसको मारना होता वो तो फिर घरेलू लड़ाई होगी ना। फिर 1000 बंदा पुलिस का बाहर क्या कर रहा है? अगर भाइयों ने मार दिया है तो फिर ये जश्न किस चीज़ का मनाते रहे हैं कि हमने इतना बड़ा जो है मनशात फरोश एक कातल जो है मार दिया है। हम मान रहे हैं कि वो सिर्फ मनशात फरोश था, इसके अलावा और उसने कोई जुर्म पूरी ज़िंदगी में नहीं किया। मनशात फरोश की कहीं भी सज़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलिक और मैं गुजरात के उसी गांव में, जिस गांव में कुछ रोज़ पहले गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला किया गया और इस पुलिस मुकाबले में 4 अफराद को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले एक छोटा सा ऐसा वाकया पेश आया जिसमें एक पुलिस एहलकार को जो मरने वाला फैसल उर्फ फैजी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने पुलिस कांस्टेबल को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। मेरे साथ फैसल की भाभी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पुलिस मुकाबले में 4 अफराद को मार दिया गया, जबकि इन चारों मरने वालों की FIR पुलिस ने इनके अपने ही भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दी गई, तो फिर पुलिस किसके साथ मुकाबला करती रही? आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से हम जानते हैं। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि ये जो पुलिस मुकाबला हुआ था, इससे पहले एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। हाँ जी। फैसल ने उसे मारा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैसल का पूरा जिंदगी का रिकॉर्ड देख लें, उसमें उसने आज तक किसी परिंदे को नहीं मारा बंदा तो दूर की बात है, और ये गवाही पूरा गांव दे रहा है। तो पुलिस वाले को किसने शहीद किया था? वो तो काम पुलिस वालों का है ना। अच्छा। कि वो तफ्तीश करें कि किसने इसको मारा है। अगर वो कहते हैं कि अगर उधर सर्च लाइट लगी हुई थी, वो जो दूसरी पार्टी है उधर वो डेरे पे सारे लोग इकट्ठे थे, उन्होंने भी लोग बुलवाए हुए थे किराए पे भी, तो वो तैयार थे इस मुकाबले के लिए। तो क्या पुलिस वाले कहते हैं कि उधर सर्च लाइट लगी हुई थी, जब हम गाड़ी आई है तो गाड़ी की लाइटें भी ऑन थी। अगर ये सब कुछ था तो फिर आप लोगों ने देखा है कि अगर उसको फैसल ने मारा है तो उधर गली में फिर कैमरे भी तो लगे हुए थे ना। CCTV फुटेज जो है वो सामने क्यों नहीं लेके आए? उधर से जो कैमरे हैं वो गायब कर दिए गए हैं, इसलिए कि पता न चले कि किसने उसको मारा है। अच्छा, हमें ये पता चला कि फैसल बहुत बड़ा मंशियात फरोश था जी। फैसल कब से मंशियात का धंधा करता था और फैसल को इस धंधे के पीछे या इस धंधे का कारोबार करने के लिए किसने उकसाया था और कौन लोग थे जो इसके सरपरस्त थे और किन की इमा पर जो है वो फैसल मंशियात को सेल करता था? बात यह है कि कोई भी बच्चा पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। ये जो फैसल था इसको 15-16 साल का था तो किसी ने बाहर मसलन लड़कों के साथ वो बैठता था, तो उधर से ही इसने ये नशे पे ला गया। तो जब ये नशे पे लग गया तो जाहिर बात है फिर इसके अखराजात की पैसे की ज़रूरत थी नशे के लिए, तो ये इसकी मजबूरी बन गई कि इसने जो है ये फिर काम करना शुरू कर दिया। ये 7 भाई हैं और इनके जो वालिद थे फैसल के वो गांव के मेंबर थे। इसके जो भाई हैं वो वाइस चेयरमैन है गांव के। हम एक शरीफ खानदान है। अगर एक लड़का गलत रास्ते पर निकल जाता है उसमें ना बीवी का कसूर होता है ना भाई का, ना उसमें किसी उसके बच्चों का कोई कसूर है। कोई भी मुजरिम जो है वो अपने घर वालों की सलाह से इस काम में मुलव्वस नहीं होता। फैसल का जब पुलिस मुकाबला जी शुरू हुआ, आप लोगों को पता था कि आज हमारे साथ इस तरह का कोई वाकया हो सकता था, या फिर अगर फैसल पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया है, तो फैसल ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी थी या फिर फैसल को गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश क्यों नहीं की? पहले जैसा कि आपको बताया कि फैसल 15-16 साल का था जब वो उसको ये नशे की लत लगी, तो तब से हम इसको समझा रहे थे कि ये काम ना करो। इसी तरह से ये बड़ा होता गया। फिर इसको पुलिस ने जो है इसके साथ तामन किया, इसको सपोर्ट किया, इसको बड़ा मुजरम पुलिस ने बनाया। आप ये कह रही हैं कि मंशियात की तरफ पुलिस ने फैसल को लगाया? हाँ जी, इसलिए कि वो इसे कहते थे कि तुम बेचो, बेच के तुम हमें भी मंथली दो, हमारे साथ तामन करो, बेशक। कौन सी पुलिस कहती थी इस तरह के काम करो? हमारे इलाके के जितने भी थाने हैं वो सब इसके साथ मुलव्वस थे, फैसल के साथ।
हम उसे रोकते थे, हम पुलिस वालों को कहते थे कि इसे पकड़ो, क्योंकि जब वो कोई जुर्म करता था जो इसके बच्चों को, हम सबको, सारे खानदान को पुलिस वाले तंग करते थे। हम इन्हें बोल कर कहते थे कि वो बेले में बैठा हुआ, वो बेले में जाओ उसको पकड़ो। उधर कोई नहीं जाता था क्योंकि वो वीरान जगह है, उधर सिर्फ एक डेरा था और इनको अपनी जान प्यारी थी। जब भी कोई पार्टी उधर से फैसल को पकड़ने के लिए निकलती थी तो ये खुद उसे बता देते थे कि हम लोग आ रहे हैं, और ये जगह से हिल जाता था। फिर हम लोग क्या करते? आपने कहा जी फैसल गुनहगार था, क्या हाँ। अगर फैसल गुनहगार था तो फैसल के साथ जो हुआ आप समझते हैं कि वो ठीक हुआ है? हम मान रहे हैं कि वो सिर्फ मंशात फरोश था, इसके अलावा और उसने कोई जुर्म पूरी जिंदगी में नहीं किया। मंशात फरोश की कहीं भी सजा नहीं है। हाँ। अगर वो उसने पुलिस वाला भी मारा है तो फिर उसको पकड़ा जाता, जिंदा पकड़ा जाता, उसको हाँ। मौका दिया जाता कि वो भी जो अपने हक में बोल सकता, पूरी दुनिया को बता सकता, या अपने आप को अगर वो बेगुनाह था तो वो साबित कर सकता। लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया और फैसल के साथ जो 3 बंदे मारे गए हैं उसका हिसाब कौन देगा? वो कौन लोग थे जो बाकी 3 थे? वो बिल्कुल आम शहरी थे। उनके पास असला नहीं था क्या? नहीं, ये सारा जो असला जो वो फैसल के पास ही था। बाजी जो 17 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा, मुकाबला होता रहा, जाहिर बात है फैसल के जो साथी थे वो भी तो गोलियां चला रहे थे पुलिस पर। अंदर सिर्फ 4 लड़के थे, उनमें से 2 जो हैं, एक सफी और एक फैसल, उनको सिर्फ असला चलाना आता था। बाकी जो 2 लड़के थे उनमें एक जो है वो फैसल को चाय वगैरह बना के देता था, और एक जो दूसरा लड़का था वो 18 साल का मासूम सा बच्चा था, वो वैसे ही उनके पास बैठता था। पुलिस ने जो FIR दी है फैसल के भाइयों पर दी है, हाँ जी। तो क्या फैसल अपने भाइयों की गोलियों का निशाना बनाया या फिर पुलिस ने ही मुकाबले में मारा है? देखिए, अगर उसके भाइयों ने उसको मारना होता हाँ। वो तो फिर एक घरेलू लड़ाई होगी ना। फिर 1000 बंदा पुलिस का बाहर क्या कर रहा है? अगर भाइयों ने मार दिया है तो फिर ये जश्न किस चीज़ का मनाते रहे हैं कि हमने इतना बड़ा जो है मंशात फरोश एक कातल जो है मार दिया है। फिर जब इन्होंने पुलिस फैसले ने जश्न भी मनाया? हाँ, जश्न मनाया इन्होंने। किस चीज का जश्न मनाया? कि हमने ये बहुत बड़ा जो है वो एक गुनाहगार और मंशात फरोश और कातल हमने मार दिया। फिर उसकी मैयत की बेरुमती की गई। अच्छा। फिर उसकी हाँ जी, उसकी मैयत की किस तरह से बेरुमती की गई? उसको उठा के डालू में डाल के उसके ऊपर कपड़ा नहीं दिया गया, तो उसको इस तरह से फिर उसको लेके गया वो जो पुलिस वाला पहले शहीद हुआ है उसके घर पर लेके गए। अच्छा। ये किसने उनको इजाजत दी है कि वो इस तरह से करे? उसके घर पर लेके गए हैं, उसके बच्चों को, इसकी माँ को, इसकी बीवी को जाकर उन्होंने कहा कि देखो हम इस आपके जो बच्चा है उसके कातल को हम ले आए। ये बाजी जो आप बातें बता रही हैं ये पुलिस के आला अफसरान, हुकूमत के आला सियासतदान जो है ना वो आपको सुन रहे हैं। हाँ। जो कुछ आप कह रही हैं ये बिल्कुल आप सच बता रही हैं या कोई आप लोगों ने कोई कहानी बनाई है? देखिए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मेरे अलावा पूरे गांव के लोगों के इंटरव्यू दे लें, अगर मेरी बात में कुछ झूठ हुआ तो फिर मैं गुनाहगार हूँ। सारा गांव इस बात का गवाह है कि उन्होंने इस तरह किया। मेरा सवाल ये है कि उनको ये कह रहे हैं कि हमने फैसले को कर दिया, हमने बदला ले लिया, तो उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने ये क्यों नहीं पूछा कि तो हमारा फैसल था, बाकी 3 लोग जो आप लोगों ने मारे हैं क्या वो किसी माँ के बेटे या बहनों के भाई नहीं थे? उनको किस जुर्म में आप लोग करके आ गए? क्या आप लोगों ने भी पुलिस के अफसरान या जिन लोगों ने ये मुकाबला किया उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की, कोई दरखास्त दी है? हमें उन्होंने मौका ही कोई नहीं दिया। जब उन्होंने अंदर 4 बंदे मार दिए हैं, उनके वर्षा को पता चला है, जो 18 साल के बच्चे थे उनकी माँ को पता चला, वो घर से भागी हैं। जब हम उधर मौके पे पहुंचे हमारे साथ बदतमीजी की वो जो 18 साल का बच्चा जिसको भतीजा बताया जा रहा है उसकी माँ जो है वो घर से 1-2 दिन पहले चली गई थी क्योंकि पुलिस वाले तंग करते थे। जब उसको पता चला कि उसका बेटा जो है इन्होंने पुलिस वालों ने मार दिया है, वो दूसरे गाँव से आई है, वो गाड़ी से उतरी है, तो उसने अपने बेटे की तरफ जाने की कोशिश की है, तो पुलिस वालों ने उसके बाल नोचे हैं, उसको गाली गलौज की है उसके साथ, सफ़ी की माँ के साथ। फिर उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो गांव के लोगों ने उसकी माँ को गाड़ी से निकाला है और जो है उनको कहा है कि औरतों के साथ बदतमीजी ना करें। ये बताया कि ये कहाँ पे औरतों के साथ बदतमीजी की? बहुत ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की है, बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, गाली गलौज की है। जब औरतों गांव के लोगों ने औरतों को किसी घर में लेके गए हैं कि ये लड़ाई वगैरह जो औरतों के साथ बदतमीजी ना करें, घरों के अंदर ले गए हैं। फिर उन्होंने घरों के इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, अंदर जाने की कोशिश की है, गाली गलौज की है। ये कह रहे थे कि दरवाजे खोलो हम इनको बताते हैं।